बहुत शुक्रिया। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, आपकी उपस्थिति को विशिष्ट प्रणाम करता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। मैं बैरागी दा और अशोक जी दोनों की बात कविता पढ़ रहा हूँ। मैं अशोक जी को ये कह रहा था कि बड़ा क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे कविता बाद में पढ़ने को कहा गया है। तो उन्होंने कहा चिंता मत करो बेटा, बाद में पैदा हुए हो तो बाद में कविता भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बहुत क्षमा प्रार्थी इसलिए भी हूँ कि मैं गो एयरलाइंस में था, नाम जिसका गो था, पर वो जाने को ही तैयार नहीं थी। 3-3.5 घंटे रनवे पे लगा रहा, लेकिन मैं आप लोगों के बीच में पहुँच पाया। इसके लिए मैं उनका भी आभारी हूँ और आपके इस मोहब्बत का आभारी हूँ कि आपने इस अभियान का हिस्सा मुझे बनाया और यहाँ पे बुलाया। संजय जी बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बढ़िया, झंडा ऊंचा रहे। हमारा ओज मेरा विषय नहीं है, लेकिन मेरे काव्य धर्म को निभाते हुए राजीव जी ने कहा कि मैं हास्य का कवि हूँ। असल में मैं कवि ही नहीं हूँ, मैं बहुत साधारण और बहुत मन से चीज़ स्वीकार करना चाहता हूँ। मैं श्रोता हूँ। मैं बैरागी दा जी की और अशोक जी की कविताएं सुन सुन के बड़ा हुआ हूँ। मैं श्रोता भर हूँ। मैं तो बहुत छोटी छोटी बातें करता हूँ। कविता लिखना तो बहुत बड़ा काम है, क्योंकि नीरज जी कहते हैं कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। तो कवि लोग तो ये हैं, मैं तो सिर्फ यहाँ पे उपस्थित भर हुआ। वाह वाह। झंडा ऊंचा रहे हमारा। मैं पहले भी आया था, तब मैंने एक बात कही थी कि ये नाम आपका बहुत अच्छा है कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, लेकिन मैं इसमें सिर्फ एक परिवर्तन चाहता हूं कि इसे आप रहे नहीं कहें, सिर्फ इतना सा कहें कि झंडा ऊंचा है हमारा। इसमें रहे की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा झंडा तो हमेशा सदैव ऊंचा है। मैं सिर्फ 4 पंक्तियां आपके इस अभियान को समर्पित करते हुए सुनाना चाहता हूं, फिर जैसा आप कहेंगे कर दूंगा। पूरी दुनिया में जितने देश हुए, जितने लोग हुए, भारत पे हमला करने में किसी ने कसर नहीं छोड़ी। किसी ने बंदूकों से किया, किसी ने गोलियों से किया, किसी ने बातों से किया, लेकिन हमला सभी ने किया और हम सारे हमले स्वीकार करते रहे। सारे हमले स्वीकार करने के बाद शायद दुनिया ने हमारे मौन को न जाने क्या समझ लिया। तब गणतंत्र दिवस की संध्या पे मेरे काव्य धर्म को निभाते हुए सिर्फ 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं। हिंदुस्तान सारी दुनिया से क्या कहता है, सुने मेरी बात। इस अवसर पे शायद इससे श्रेष्ठ नहीं कह सकता बैरागी दा। अशोक जी ध्यान चाहूंगा, इस अवसर पे यही कह सकता हूं, पूरी दुनिया को हिंदुस्तान की ओर से एक संदेश के सच है इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है। सच है इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है और अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं हैं। सच है इरादे हमारे, हिंदुस्तान सारी दुनिया से कहता है कि सच है इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है, अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है। अहिंसा के पुजारी हैं हम, लेकिन सुन ले दुनिया, अहिंसक हैं हम, नपुंसक नहीं है। वाह 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 वाह। कि राष्ट्र जिस दिन ये भाषा बोलने लगेगा, मेरे ख्याल से दुनिया को कुछ और कहने की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ एक पंक्ति और कहना चाहूंगा। जीवन में इससे श्रेष्ठ मैंने कुछ नहीं लिखा, वो एक पंक्ति कहता हूं। ये तिरंगा जिसे लहराते हुए आज हम बहुत गर्व महसूस करते हैं, जिसके नीचे खड़े होकर जनगणमन। मैं अभी पिछले दिनों सेल्युलर जेल देख के आया। यकीन मानिए उन लोगों ने भारत की आजादी के कुछ नाम हम गिन लेते हैं जिन लोगों ने प्राण दिए, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिन्हें हम जानते नहीं हैं, लेकिन अगर उन्होंने प्राण नहीं दिए होते तो इस तिरंगे के नीचे खड़े होकर आज हम मुस्कुरा नहीं रहे होते। उनके लिए सिर्फ एक पंक्ति कहूंगा, उससे श्रेष्ठ कह नहीं सकता। सिर्फ ये कि जिस दिन तू शहीद हुआ, न जाने किस तरह तेरी मां सोई होगी। जिस दिन तू शहीद हुआ, न जाने किस तरह तेरी मां सोई होगी। मैं तो बस इतना जानूं, वो गोली भी तेरे सीने में उतरने से पहले रोई होगी। वाह 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 वाह। बढ़िया भाई। मित्रों, यह औपचारिकता नहीं थी, इस राष्ट्र के लिए ऐसा सोचना बड़ा आवश्यक है और सचमुच इस तरह के आयोजन की आवश्यकता है। संजय जी, मैं बधाई देना चाहता हूं। चारों तरफ तिरंगे लहरा रहे हैं, आप 5000 मोमबत्तियां लगाएंगे, झंडा ऊंचा रहे हमारा। मुझे आज कोई पूछ रहा था, आप इस कार्यक्रम में जा रहे हैं, इस देश में आजादी के बाद इस तरह के कार्यक्रमों की आवश्यकता क्यों है? तब मुझे लगता है इन कविताओं की और ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता सबसे ज्यादा है, क्योंकि जिस देश में रविन्द्रनाथ टैगोर के जय है जय है जय है से ज्यादा AR रहमान का जय हो बजने लगे, जिस देश में एक सुपरस्टार के कंधे का ऑपरेशन इतना महत्वपूर्ण हो जाए कि सारा का सारा मीडिया उसके दरवाजा के खड़ा रहे, लेकिन जिस तुकाराम ने बंदूक की नाल पकड़ के एक कसाब को जिंदा पकड़ लिया, उसके परिवार का हाल कोई नहीं पूछे, जिस देश में
एक शाहरुख खान को अमेरिका के एयरपोर्ट पे रोक दिया जाता है तो इस देश के मंत्री पे बयान निकल आते हैं, लेकिन वो कलाम साहब जिनकी जुल्फ के एक झटके से परमाणु बन गया, उन्हें दिल्ली के एयरपोर्ट पे एक एयरलाइन ने रोका और इस देश के किसी मंत्री के कान पे जू नहीं रहेंगी। तब इस देश में ऐसी कविताओं की आवश्यकता है और ऐसे आयोजनों की आवश्यकता है। कमाल का देश है साहब। पिज्जा इस देश में 30 मिनट में घर पे आता है, 30 मिनट में नहीं आया तो पैसे वापस कर देते हैं। आप पुलिस वालों को बुला के देखिए। ये वो देश है जहां पे 8% में आपको कार का लोन मिलता है और 12% एजुकेशन लोन के देने पड़ते हैं। वाह 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 वाह, बढ़िया बढ़िया। तब उस देश में इस तरह के आयोजन की आवश्यकता है जो आपने जुटाया है, तब इन कविताओं की जरूरत है। लेकिन बात तो वही है मित्रों, जैसा हम सब चाहते हैं, हर आदमी चाहता है कि मुझे, मेरे एक मित्र हैं संजय, उनकी बहुत बढ़िया पंक्तियां याद आती है इस अवसर पे। उन्होंने बहुत अच्छा कहा है कि कभी सलमान के बालों तो कभी कैटरीना के गालों पे मर गए। आज इस अवसर पे इससे बढ़िया पंक्तियां मुझे याद नहीं आती। क्या बढ़िया बात कहते हैं वो कवि कि कभी सलमान के बालों कभी कैटरीना के गालों पे मर गए, कभी चुंबन कभी चेहरे कभी चालों पे मर गए। ऊपर बैठ के भगत सिंह भी कहते होंगे, यार सुखदेव राजगुरु हम भी किन सालों के लिए मर गए। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। शैलेश भाई एक बार फिर, तब इससे आगे की पंक्ति मैंने एक बात कही कि हमने याद रखा, हमने हमारे महापुरुषों को याद रखा, लेकिन हमारे महापुरुषों को कैसे याद रखा, एक पंक्ति में कहना चाहता हूं कि सपनों के झूले में हम सभी झूल जाते। ये तो अच्छा है कि नोट पे छप गए, वरना महात्मा गांधी को भी भूल जाते। वाह 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 वाह, बढ़िया है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वाह वाह। ये स्थिति हमारी हो गई। न तो मित्रों मेरा रस है ये, लेकिन आपके इस आयोजन में संजय जी बधाई देना चाहता हूं, मेरा ये रूप बाहर निकल के आ गया। वाह वाह, स्वागत है भैया। मैं न तो इस रस में कभी लिखता हूं न कहता हूं, लेकिन कहने लगा क्योंकि सचमुच मुल्क से बढ़ के कुछ नहीं होता। हाँ बेटा बात कर ले फोन पे एक बार पूरा। हाँ बुला ले बुला ले बुला ले, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बुला ले बेटा, बात कर, चिंता मत कर। कहाँ है पापा? नाम क्या है तेरा? अभिनव खंडेलवाल के पापा जी। कहां हैं आप? इधर ही हैं, आप आ जाएं अगर हैं तो, वरना बच्चे को मूर्ख न बनाएं ये कह के कि मैं कवि सम्मेलन में ही हूं। वैसे इस देश में बच्चों को कौन मूर्ख बना सका है? आ गए साहब, खंडेलवाल साहब आ गए, पधारे। आइए साहब। आदमी औलाद पैदा करे तो ऐसी, बाप कहीं भी हो खींच के ले आए। और पंडाल के पंडाल में ये देखो, आपको अपने बेटे पे गर्व होना चाहिए। आप पिछली पंक्ति में थे, इसने आपको अग्रिम पंक्ति पे लाके बिठाया, या बेटा हो तो ऐसा हो। वाह वाह वाह। क्योंकि मैं तो अक्सर कहता हूं 1985 के बाद हमारे देश में बच्चे पैदा ही नहीं हो रहे, हमारे बाप ही पैदा हो रहे हैं। उनसे एक सवाल करो, 3 सामने लाते हैं। मैंने एक बच्चे को पूछ लिया, मैंने कहा कहां पैदा हुआ था? बोला तिरुवनंतपुरम। मैंने कहा स्पेलिंग बता। बोले फिर तो मैं गोवा में पैदा हुआ था। इनका आप कुछ नहीं, थोड़ा तेज कर देना ध्वनि, इसकी वॉल्यूम बढ़ा देना। इनका आप कुछ नहीं कर सकते, मस्ती से आ जाइए। अब आप, मैं थोड़ा सा अपने, मैं यकीन मानिए मैं कवि हुई नहीं, मैं तो छोटी छोटी एक एक पंक्तियों की बात करता हूं, क्योंकि मेरे से इतनी लंबी कविताएं लिख ही नहीं सकता, मेरे बाप से नहीं लिखी जाए, मैं आपको बता रहा हूं। और मैं तो कई बार, मैं बिल्कुल अशोक जी और बैरागीदा पढ़ रहे थे, आप यकीन मानिए हमने इनसे कविता लिखना सीखा। बाकी आजकल के कवि कविता कम पढ़ते हैं, ताली ज्यादा मांगते हैं। इस पे बजाओ, उस पे बजाओ, ऐसे बजाओ, वैसे बजाओ, आड़े होके बजाओ, टेढ़े होके बजाओ। तुम्हारे बाप का राज है भाई। माल ओरिजिनल होगा, अपने आप बिक जाएगा, बार बार कहने की जरूरत क्या है? वाह 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 वाह। मुझे बहुत कोफ्त आती है, मैं बता रहा हूं आपको। इतनी किस्म किस्म ढंग से तालियां मांगते हैं जिसकी हद नहीं। एक कवि ने कविता पढ़ना प्रारंभ की संजय भाई, तो किसी गधे ने बोलना शुरू कर दिया। तो उसने आयोजक को कहा इस गधे को चुप कराइए। बोले वो भी यही कह रहा है। मैं किस किस को कराऊं?
तो मैंने तो कम शब्दों में काम करना सीख, इतना लंबा पढ़ा एक कवि ने कि शहर में कवि सम्मेलन हो रहा था, कहीं मुख्य अतिथि कोई थे 85 बरस के, कवि ने कविता पढ़ी, मुख्य अतिथि वहीं खेत रहे। 4 लोग लेके गए उन्हें, कवि पे मुकदमा चला, जज ने कहा इसका अपराध, बोले इतनी लंबी सुनाई कि नहीं रहा मुख्य अतिथि, बोले इसको फांसी चढ़ा दो, अंतिम इच्छा बताओ। कवि बोला वही कविता आपको सुनना चाहता। वाह 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 वाह। कर ले, क्या करेगा चांद और क्या करेगी चांद, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो मैं सच बता रहा हूं बैरागीता, आपने कहा आलोचक, आज 1985 के बाद ये पंक्ति फिर से शुरू की, सुनी आपके मुंह से, जब कोटा के कवि सम्मेलन में अशोक जी ने वो कलम निकाल के दी थी और आपने कहा था कि आलोचकों की परवाह कभी मत करना, क्योंकि आलोचकों के स्मारक कभी नहीं बनते, इससे बढ़िया कोई बात हो नहीं सकती। लेकिन हमारे यहाँ तो राष्ट्रीय खेल है, आओ निंदा निंदा खेलें। वाह वाह। हम कुछ इसके सिवा करें जानते ही नहीं है। हमारा जीवन तो इसके सिवा कुछ है ही नहीं। जब तक मैं, संजय पटेल और राजीव शर्मा बैठे तब तक हम 3 दुनिया के श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। जैसे राजीव निकल जाते हैं हम 2 ही रह जाते हैं। संजय जी के जाते तो मैं अकेला हूं ही। भाई दुनिया में तो मैं तो श्रेष्ठतम हूं। तो ये भावना हमारी, क्योंकि हिंदुस्तानी बड़ा महान होता है साहब, कमाल का होता है, उसमें भी मैं मारवाड़ी, हम थोड़े डबल देशभक्त होते हैं। आप देखिए पूरी दुनिया में मंदी छाई, हमारे यहां नहीं छाई। हिंदुस्तान में कभी रिसेशन आ ही नहीं सकता, हम खर्च करें तो आए। बताओ मुझे आप, मुझे बोला आप इतनी लंबी लंबी कविता क्यों नहीं लिखते? अरे मैंने कहा मैं शब्द वेस्ट कर ही नहीं सकता, एक शब्द मुझसे वेस्ट नहीं होता। क्लास में टीचर मुझे मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे, बोले खड़े हो जाओ, मैं खड़ा हो गया। बोले तुम्हारे पिताजी की पैंट की एक जेब में 100 रुपए हैं और दूसरी जेब में 150 रुपए हैं, इसका क्या मतलब? मैंने कहा पैंट किसी और की है। मैं जानता हूं क्या हो सकता है। अबे बोले नहीं बाप बता, मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं। बोले 100 इधर से दे दे, 150 इधर से दे दे, इसका क्या मतलब? मैंने कहा बाप किसी और का है। अठन्नी नहीं दे मेरा बाप, मैं जानता हूं मेरे बाप को। घर पे लोग स्विमिंग पूल के लिए चंदा लेने आए, अगले ने 2 बाल्टी पानी टिका दिया। बोले ले जा मेरा कंट्रीब्यूशन भी है। एक आया बोले पैसा चाहिए। बोले किस चीज के लिए चाहिए? बोले शमशान घाट पे बाउंड्री वॉल बनानी है। बोले बदतमीज आदमी खड़ा हो, कहां के लिए पैसा मांग रहा है? शमशान घाट पे बाउंड्री वॉल, जो अंदर है वो उठ के बाहर आ नहीं सकता और जो बाहर है वो जाना नहीं चाहता, कहेगा पैसा गड़ा। अच्छा मेरा चाचा तो उससे भी महान, घर पे लोग अनाथालय के लिए चंदा लेना है, अगले ने 2 औलाद दे दी। बोले कहीं से तो शुरू कर। मैंने खुद पिताजी से मांगा, मैंने कहा पैसा दो। बोले क्यों? मैंने कहा मुझे चश्मा चाहिए। बोले क्यों? मैंने कहा मुझे दूर का नहीं दिखता। मुझे छत पे ले गए, बोले वो क्या है? मैंने कहा जी चांद है। बोले इससे ज्यादा दूर का क्या तेरा बाप देखेगा बता? तो हमें पता है ये मैनेजमेंट कैसे करना, हम जानते हैं, हमसे बेहतर कोई नहीं जानता इसके। हम कुछ भी जमाने में वेस्ट करते ही नहीं। मैं बता रहा हूं वेस्ट कर ही नहीं सकते। घर में डिटेल की शीशी फूट जाए, आदमी उंगली काट लेता है। बढ़िया है भैया, वाह वाह शैलेश भाई वाह। मैं बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन का आदमी हूं साहब, बहुत माइन्यूट। मालवा और मारवाड़ में कोई फर्क नहीं, एक जैसी संस्कृति हमारी, एक जैसा चरित्र हमारा, एक जैसा सोच हमारा। बहुत बारीक बात कह रहा हूं मैं आपको, हम कुछ भी वेस्ट नहीं करते। अगर हमें घर में चीज भी साफ करनी होती है तो हम कपड़ा गंदा मांगते हैं। वाह वाह। गंदा कपड़ा दे, बोले क्यों? टेबल साफ करनी है। हम गंदे कपड़े से टेबल साफ कर लेते। बताओ इस देश में मंदी आ सकती है कभी? किसी का हमारे घर में पापड़ के टुकड़े बच जाए, महिलाएं सब्जियां बना लेती है, फेंकती थोड़ी उसे। घर में आदमी के ब्रश टूट जाए, नाड़ा डालता, फेंकता नहीं है उसे। ये हमारा, क्या बात है, क्या बात। अब बताइए इस देश की महानता के क्या क्या किस्से सुनाऊं मैं आपको। ये हमारा देश है, ये हमारा रिसोर्स मैनेजमेंट है। ये हम कैसे करते हैं हम ही जानते हैं। ये हमें पता होना चाहिए ना कि जीवन में काम कैसे हो। हमारे मोहल्ले में एक साड़ी की दुकान थी, मैं भी चला गया। अगले ने इतनी बारीक बात की कि समझ में आ गई, तो आपको मजा आ जाएगा। मुझे देख के बोला भाई साहब भाभी जी के लिए साड़ी चाहिए या कोई ढंग की दिखाऊं?
अब कर लो आप, क्या कर लोगे? तो हमारे यहां तो वेस्टेज होता ही नहीं ना किसी भी चीज का। तो कम शब्दों में बात कहनी, और कम शब्दों में बात, जो बात कही थी बैरागी दा ने, यकीन मानिए उन्होंने अपने जमाने की बात बताई। मैं आपके जमाने को सिर्फ एक पंक्ति में याद दिलाना चाहता हूं। मैंने पिछले दिनों इससे बेहतर कुछ नहीं लिखा, सिर्फ एक पंक्ति कविता कहता हूं। आप सोचिए, उस जमाने को याद कीजिए जब आपके पास सब कुछ था, भौतिक तौर पे नहीं, भौतिक तौर पे हमारे पास कुछ नहीं होता था, हमारे पास कुछ नहीं था लेकिन बहुत कुछ था। आज हमारे पास बहुत कुछ है लेकिन क्या नहीं है। सिर्फ एक पंक्ति कहना चाहता हूं कि 21वीं सदी का बस इतना सा प्रभाव है। अपने अपने 20 साल पहले लौट जाइए और याद कीजिए कि 21वीं सदी का बस इतना सा प्रभाव है, पहले अभावों में खुशियां थी, अब खुशियों का अभाव है। वाह 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 वाह। सब कुछ मिल गया जीवन में, लेकिन हमने क्या क्या खो दिया। आप अपने बच्चों को देखिए, और एक बहुत बारीक बात कह रहा हूं, उन बच्चों को देखिए जो कंप्यूटर के साथ बहुत खुश हैं, जो कैलकुलेटर के साथ बहुत खुश हैं, बहुत कंफर्टेबल हैं। वो बच्चे जो वीडियो गेम्स के साथ, वो मशीनों के साथ बहुत कंफर्टेबल हैं, लेकिन आदमियों के साथ अनकंफर्टेबल हैं, रिश्तों के साथ अनकंफर्टेबल हैं। वो बच्चे, आप उन्हें कहिए पार्टी में चल, नहीं चलेंगे, शादी में चल, नहीं। और अपना जमाना याद कीजिए आप, जब एक साइकिल चलाने का जो सुख मिलता था, आज आप होंडा सिटी चला लें, मर्सिडीज चला लें, वो सुख नहीं मिलता। हमने हमारे सुख कहीं खो दिए। तब चार पंक्तियां कहना चाहता हूं मित्रों।